ये फोटो उस दिन की है जिस दिन अडानी पर सारे संसद में हंगामा था और मोदी जी को जवाब देना था। 2 घंटा 40 मिनट दोनों सदनों में बोले थे, गला सूख गया था। इनके ऊपर इतनी बात है तो अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया है पावर का 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में, और 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है माइंस का छत्तीसगढ़ में, और सुनिए पोर्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया केरल में। अडवाणी का सबसे बड़ा उपभोक्ता आकर यहाँ प्रवक्ता बन के ऊपर प्रवचन देता है, लेकिन गलत है, कैंसिल कर दीजिए, अभी कैंसिल कर दीजिए। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज पत्रिका में है, आप चाहें तो इसको देख लीजिए। और ये कैमरामैन भी जरा इसको दिखा दे भाई। पत्रिका नहीं, वो दिखाइए राजस्थान सरकार की। अरे राजस्थान सरकार की भी देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आइएगा तो 25 लाख ये लीजिए भाई, आप ये देखिए, सब लोग आप ऑफिशियली देखिए ये क्या है। ऑफिशियली दिखा रहा हूँ, ये देख लिया आप। गवर्नमेंट का वेबसाइट और पत्रिका 25 लाख रुपए ये रहा। ये है सुधांशु मिश्रा का झूठ, मेरा झूठ सबसे मजबूत। ये सुधांशु मिश्रा कहते हैं। भैया राजस्थान सरकार की वेबसाइट में दिखाइए, ये लीजिए। अभी राजस्थान की वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। नहीं दिखाइए राजस्थान की वेबसाइट। अभी बता है भाई, अभी बता है। राजस्थान सरकार का देख लीजिए, चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक। सुधांशु जी आराम से देखिए, पूरा सरकार का है और कहिए आप झूठे हैं। ये लीजिए भाई, आप देखिए सब लोग। अब उस मुद्दे पे अब तो कम से कम ताली बजा दो सुधांशु जी के लिए। ईमानदारी की बात बताइएगा आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि ये केजरीवाल है, उनकी सरकार है, उनके नेता, उनके मंत्री स्कूल और अस्पताल का प्रचार बहुत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं, मेरे दोनों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय में, सेक्टर 16 में। बहुत, आप जाके देखो, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर गवर्नमेंट स्कूल है। अब बात तो सही है। आप मुझे ये बताओ, इसको बताओ, ये उसमें तो नहीं आएगा, मेरा पति कहते देख के चिल्लाए। ये उसमें तो नहीं आएगा ना, न्यूज पे तो नहीं आएगा ना। तो मान लीजिए आ गया तो मेरा पति कहेगा क्यों किसी से फालतू बात कर रही थी। फालतू बात है। अब तो जो आपको बोलना था बोल ही दिया, अब बाकी शाम को अपने पति से निपटिएगा। कोई बात नहीं, मेरा पति ज्यादा क्या कहेगा, 2 गाल डालेगा बस। अरे नहीं, और क्या करेगा? नहीं कर सकता ऐसा कुछ नहीं। वो खुश होंगे कि आप इतने साफ गोई। पता है कि मेरी जलेबी कितनी टेढ़ी है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम। धड़ 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 धड़, थाली बजाओ बजाए। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। और भारत का तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? गुड क्वेश्चन। पिंगली विनर गमिया बंकिम चटर्जी। अरे कुछ भी, अरे 2 मिनट भाई साहब, सब चुप रहे, सब सर। हु डिजाइन्ड? बहुत बढ़िया, लौटी तो भाई। अरे यार, अरे भाई सर सुनने दोगे क्या सर? अरे यार ये कोई बात है? सुनने सुनता नहीं है सर। अरे सर एक चीज, अरे यार सुन लो। अरे यार क्या यार, सुनिए सर एक सारी बात। हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? पिंगली बन गई। क्या बोला था मैंने? पता है इनको कुछ नहीं है, मुझे अब पता है तेरे को कुछ नहीं है भाई। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़नी दूर कर लें। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा
जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। जैसे अजमेर का जो दरगाह है, जो ट्रस्ट है, उसमें कोई हिंदू नहीं है, मगर हमारा कालीघाट जो बंगाल में कालीघाट है, वहां एक मुस्लिम उसका हेड है, अध्यक्ष है। और दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड कोई ये नहीं है, कोई मतलब वो एक संस्था जो पैसा लूट रही थी। 12,000 करोड़ रुपया का इनकम हर साल होना चाहिए था। हमारा राम मंदिर अभी जैसे बना ना मैम, 1 साल 2 महीने 1 महीने कुछ हुए, 396 करोड़ का टैक्स दिया है। अगर वक्फ बोर्ड या संपत्ति जो ये जो सर्चर कमेटी बोल रही थी कि 12,000 करोड़ रुपए का आय होना चाहिए था हर साल, तो सोचिए कितना टैक्स आता। वो टैक्स को चुराने वाला काम ये किया। इन्होंने कहा भाई वक्फ बोर्ड में अलग समूह, मतलब हिंदू समुदाय के बंदे क्यों जोड़े जा रहे हैं? मुस्लिमों का है, मुस्लिम होना चाहिए था। तो इन भाई से ये भी पूछिए कि महाकुंभ भी हिंदुओं का था, आजम खां का जोड़ा गया। बताएं मोदी सरकार के 3 काम तो आप बताए नहीं है। 3 काम सर सबसे पहले बता तो दिया मैंने, और क्या बताओ? क्या? नंबर 1 ए से लेके A to Z है। क्या बोला तूने? पूरे गिनवा सकता हूँ। ये 3 बता दो। 3 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 3 चीजें क्या बताओ? मैं तो सबसे पहले ये कानून व्यवस्था। अरे मोदी सरकार का यार, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट। क्या बताओ? मोदी सरकार का देश का कोई 3 काम तो बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। ये जो अपनी GDP ले लो, ठीक है, लॉकडाउन में सब 0 हो गए, अपना इंडिया देख लो कहाँ खड़ा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और बाकी भैया ये खड़े हैं बताने वाले। दूसरा बताओ। हाँ, दूसरा क्या बताओ? तुमसे ना हो पाएगा। बिजनेस के लिए रो रहे हैं, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। मेरी मंथली 10 लाख की बिलिंग थी, आज 5 लाख है। लेकिन ठीक है ना, मेरे को सही लग रहा है, काम हो रहा है। कहां से आते हैं? अब 100 दिन से ज्यादा हो गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो आपने बात याद दिला दी। मैं कुछ और कहने जा रहा था, आपने डाइवर्ट कर दिया। जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं पहले कुछ और कहने जा रहा था, अब दूसरे रास्ते से निकलेंगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा VIP कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते, तो वो भी नहीं बता पाए। राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो?